और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई से बड़ी खबर है। ईडी दफ्तर पहुंचे हैं रोहित पवार। एमएससी बैंक घोटाला केस में पूछताछ जारी। ईडी दफ्तर के बाहर एनसीपी कार्यकर्ता मौजूद है। बड़ी खबर, एमएससी बैंक घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला है। ईडी के सवाल जवाब हो रहे हैं। ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं रोहित पवार और इस ईडी दफ्तर के बाहर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जुटे हुए हैं। एनसीपी के कार्यकर्ता बाहर जुटे हुए हैं। एमएससी बैंक घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रोहित पवार का ईडी से सामना चल रहा है। तमाम सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। किस कदर हाथ में पोस्टर बैनर लिए ये एनसीपी के कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। इस बीच बिहार की सियासत से बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार संकट में है क्या, क्योंकि ये सवाल उठने लगे हैं। खबर ये है सूत्रों के हवाले से कि बड़ी बगावत हो सकती है। जेडीयू के 25 विधायक बगावत कर सकते हैं। सिर्फ जेडीयू नहीं बल्कि कांग्रेस और सीपीआई-एमएल के भी विधायकों के बगावत करने से जुड़ी खबरें आ रही हैं। अल्पमत में आ सकते हैं सरकार। कुल जेडीयू के 45 विधायकों में से 25 विधायक बगावत कर सकते हैं। कांग्रेस के 11 विधायक बगावती हो सकते हैं। इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। बिहार की सियासत में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। पिछले कई दिनों से इस तरह की खबरें आती रही हैं। कई बार नाराजगी की बात सामने आई है। कई बार जेडीयू और आरजेडी के बीच सब कुछ ठीक नहीं होने की बातें कही गई हैं और अब इस तरह की खबरें कि बगावत हो सकती है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पर संकट मंडरा रहा है। टूट सकती है जेडीयू। इस तरह की जो हालात हैं फिलहाल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि कुछ एमएलए बगावत कर सकते हैं। तो नीतीश सरकार पर खतरा है। आप समझिए कैसे जेडीयू विधायक बगावत कर सकते हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। 45 विधायक इस वक्त जेडीयू के हैं। इनमें से 24 विधायक जो है वो जेडीयू छोड़ सकते हैं। यानी नीतीश के साथ 24 विधायक इनका साथ छोड़ सकते हैं। सीपीआई-एमएल के विधायक भी बगावत कर सकते हैं। 12 एमएलए इस वक्त सीपीआई-एमएल के हैं। इनमें से 9 विधायक जो है वो बागी हो सकते हैं, पाला बदल सकते हैं। इनके अलावा कांग्रेस का भी नाम सामने आ रहा है। कांग्रेस के विधायक भी पाला बदल सकते हैं। कांग्रेस के 19 विधायक हैं इस वक्त और 19 में से कहा जा रहा है जो है ज्यादातर ऐसे विधायक जो पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो 11 विधायक कांग्रेस के साथ छोड़ सकते हैं, कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं, बागी हो सकते हैं। तो ऐसे में नीतीश सरकार अल्पमत में आ सकती है। यही वजह है कि बार बार हम कह रहे हैं कि नीतीश सरकार पर खतरा है, क्योंकि अगर जिनका नाम हम ले रहे हैं, जो 24 हैं, जो 11 हैं और जो 9 विधायक हैं, अगर ये लोग बागी होते हैं तो नीतीश कुमार अल्पमत में आ जाएगी उनकी सरकार। बड़ी खबर क्या बताएंगे हमारे सहयोगी प्रियंका। बिल्कुल, इसी बीच बड़ी खबर, कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी का लेख, उनका जीवन सादगी की मिसाल। उन्होंने कई लोगों का जीवन बदला है। पीएम मोदी ने अपने लेख में लिखा है, उनकी प्रेरणा से हम काम कर रहे हैं। गरीबों के उत्थान के लिए काम किया है कर्पूरी ठाकुर ने। और आपको बता दें उनकी 100वीं जयंती है जिस पर ये लेख लिखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसमें कुछ बातों का जो जिक्र है वो ये कि इतने विनम्र स्वभाव के थे कर्पूरी ठाकुर। सामाजिक न्याय के लिए उनका पूरा जीवन जो है वो समर्पित रहा और उनके साथ काम करने वाले लोग कुछ याद करते हैं कि वो किस कदर समाज के उत्थान के लिए लगातार लगे रहते थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती आज है। कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती बिहार सरकार मना रही है। जेडीयू का बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। कर्पूरी ठाकुर को सम्मान दिया जाएगा और भारत रत्न का सम्मान भारत सरकार की तरफ से पहले ही ऐलान कर दिया गया, एक दिन पहले ही। आज 24 जनवरी को 100वीं जयंती और हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय का चेहरा, बिहार में सियासत और राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन का वो चेहरा, ऐसे समय में उन्हें भारत रत्न का सम्मान देना, जब इंडिया गठबंधन जातिगत जनगणना के नाम पर दलितों को एकजुट करने की कोशिश में लगा हुआ था, खटाई में पड़ गई उनकी योजना।
कि 3% आरक्षण महिलाओं को मिले। अब क्या पता कैसे खटाई में पड़ गई, मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की बात है, ये अनायास ही नहीं है, इसकी राजनीतिक पटकथा हो सकती है, क्योंकि ठीक चुनाव के पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना ये चुनाव से जुड़ा हुआ मामला लगता है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू यादव जो कि कर्पूरी ठाकुर के साथ काम कर चुके हैं, वो सब पिछले 15-16 सालों से कर्पूरी ठाकुर के लिए भारत रत्न की मांग करते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि कर्पूरी ठाकुर जिस समाज से आते थे, उस समाज को एक वोट बैंक, अति पिछड़ी जातियों को एक वोट बैंक बनाने में नीतीश कुमार ने सफलता हासिल की थी, लालू यादव से तोड़कर। और नीतीश कुमार ने एक 20 साल में एक वोट बैंक बनाया। अब कल नीतीश कुमार की गवर्नर से भेंट होती है, 40 मिनट के लगभग बातचीत होती है। उसमें जो वित्त मंत्री है विजय चौधरी, वो भी नीतीश कुमार के साथ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उस बैठक में विजय चौधरी नहीं रहते हैं, नीतीश कुमार और गवर्नर की मुलाकात 1-to-1 होती है। ब्रेकिंग न्यूज है और इसको आप फ्लैश कर ले। नीतीश कुमार और गवर्नर की बैठक 40 मिनट तक होती है और उस बैठक में कोई अन्य आदमी मौजूद नहीं रहता है। और क्या वो गवर्नर से कुलपतियों के अपॉइंटमेंट के लिए गए थे नीतीश कुमार? ये ऐसा हो नहीं सकता। और ठीक शाम में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाता है, जो कि केंद्र सरकार के परव्यू में आता है। तो क्या नीतीश कुमार कुलपति के अपॉइंटमेंट के बहाने गवर्नर से मुलाकात करते हैं और क्या बीजेपी के बड़े नेताओं से बातचीत होती है और शाम में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया जाता है? इसके दो मायने हो जाते हैं। या तो बीजेपी अति पिछड़ों में सेंधमारी करने के लिए, अति पिछड़े वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए एक राजनीतिक चाल है, या नीतीश कुमार से 60 गांठ की तैयारी चल रही है, जो कि राजनीतिक कयास हम लोग पिछले 1-1.5 महीने से लगा रहे हैं, जब से ललन सिंह को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया। और तब से राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा है कि नीतीश और लालू के संबंध अब अच्छे नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री पद के सपने दिखाकर उसके बाद उस पर कुछ अमली जामा नहीं पहनाया गया, और जिसके कारण पिछले हफ्ते नीतीश कुमार ने कन्वीनर पद को भी डिक्लाइन कर दिया। तो इंडी गठबंधन में ठीक नहीं चल रहा है सब कुछ, जो कि केसी त्यागी ने भी कल बयान दे दिया कि एनडीए जो है तैयारी में काफी आगे है। तो बिहार के सियासी हलकों में ये चर्चा है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है और प्रकाश जी इस पर लगातार नजर भी बनी हुई है। हालांकि नीतीश कुमार ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया है, जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर को इतना बड़ा सम्मान दिया जा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। ब्रेक के बाद लौट रहे हैं बड़ी खबर के साथ, कहीं मत जाइए। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कर्पूरी